हेलो एवरीवन। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जब उनको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हैं या फिर समाज हमें चिढ़ा रहा है, मतलब हमें ताने मार रहा है, तो वो अक्सर ना दवाइयों का सहारा लेने लगते हैं। आजकल मार्केट में ऐसे बहुत सारे शेक्स वगैरह अवेलेबल हैं जिनको पीकर वो ये दावा करते हैं कि आप अपना वज़न घटा सकते हो। तो इंसान ना हमेशा शॉर्टकट के पीछे ही भागता है और उसको लगता है कि वो इस शॉर्टकट को अपना लेगा और जल्दी से अपना वज़न कम कर लेगा। तो क्या आप सब लोग भी यही सोच रहे हैं? हेलो एवरीवन, मैं हूँ रचना और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने चैनल पे, जिस पे मैं बनाती हूँ हेल्थ वीडियोस, फिटनेस वीडियोस, इंच लॉस और वेट कम करने के तरीके बताती हूँ और हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ। तो आप लोगों ने अभी मेरे बिफोर आफ्टर के पिक्चर्स देखे और आप लोगों को खुद ही डिफरेंस समझ में आ रहा था। एक टाइम था जब मेरा वज़न 84 kg तक हो गया था, बट अभी मेरा वज़न 63 kg है। और मैंने अपना इतना सारा कैसे वज़न कम किया, क्या क्या खाया, क्या क्या नहीं खाया, जब ये इन सब चीज़ों के बारे में बातें चलती हैं तो सबसे पहले लोग मुझसे यही पूछते हैं कि क्या आपने किसी तरीके की कोई दवाई ली थी वज़न कम करने के लिए, क्या आपने कोई शेक पिया था, क्या आपने किसी कंपनी को ज्वाइन किया था। तो मैं हमेशा उनसे कहती हूँ कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और मैं आप सब लोगों से भी यही कहूँगी कि ऐसा करना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। ये सब कुछ मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए और क्यों ये सब कुछ मैं बेवकूफ़ी मानती हूँ। इस पे डिटेल्स में मैं अपनी वीडियोस के बारे में बात करती रहती हूँ। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक भी यही है। तो अगर आप लोग वेट लॉस करना चाहते हो, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहते हो, इंच लॉस करना चाहते हो और अपनी बीमारियों को रिवर्स करना चाहते हो, अपनी बीमारियों को जड़ से ख़त्म करना चाहते हो बिना दवाइयों के, तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस को पूरा देखना, वीडियोस पसंद आए तो लाइक और शेयर करना और कमेंट करके अपना नाम मुझे ज़रूर बताना। तो अपने दिन की शुरुआत में हमेशा करती हूँ वेट लॉस ड्रिंक के साथ, जिसको मैं थोड़े थोड़े टाइम बाद ना चेंज करती रहती हूँ, क्योंकि लगातार ना कोई भी एक ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी को इसकी आदत पड़ सकती है और आदत हमें किसी भी चीज़ की अपनी बॉडी को नहीं डालनी। क्योंकि मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ हमारी बॉडी बहुत समझदार है, जिस चीज़ की उसको आदत पड़ जाती है फिर वो उसके प्रति रिएक्ट करना बंद कर देती है, ठीक है। तो इसीलिए आपको किसी भी चीज़ की आदत नहीं डालनी। अगर आप चाहते हो कि लाइफ टाइम तक आपकी बॉडी डिटॉक्स रहे, वेट लॉस में सारी की सारी ड्रिंक हेल्प करें, तो आपको उस ड्रिंक की बॉडी को आदत नहीं डालनी है। आपको कोई भी ड्रिंक 15 डेज तक लेनी है और फिर आपको ड्रिंक चेंज कर देनी है। कौन सी ड्रिंक चेंज करनी है ये सब कुछ मैं आप लोगों को बताती ही रहती हूँ वीडियोज़ में। नई नई ड्रिंक, नए नए चूरन, सब कुछ मैं आपको बताती रहती हूँ, तो उनको चेंज कर करके लीजिए। हर चीज़ का एक टाइम होता है, जैसे चूरन लेने का भी थोड़ा सा समय होता है कि आपको 3 महीने लेना है या 1 महीने लेना है, वो सब कुछ मैं आप लोगों को अपनी वीडियोज़ में बताती हूँ। तो आपको उसी तरीके से बनाना है और उसी तरीके से खाना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। मैंने अपना वज़न सब कुछ खा पी कर, घर का खाना खाकर, इवनली मैंने कभी कभी बाहर का भी खाना खाया है। जब शादी ब्याह के सीज़न होते हैं तो मैं दावत वगैरह भी खाती हूँ। तो ये सब कुछ तो देखो चलता ही है और ये सब कुछ हम लाइफ टाइम के लिए बंद नहीं कर सकते कि हम हमेशा के लिए शादियों में, फंक्शंस में जाना बंद कर दें, या हम हमेशा के लिए कभी भी जीवन में कभी भी जंक फूड ना खाएं या कभी भी मिठाइयाँ ना खाएं, या हम जीवन में हमेशा के लिए चीनी बंद कर दें। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी लोग तो यही बोलते हैं कि चीनी मत खाओ, ऑयल मत खाओ, कार्बोहाइड्रेट मत खाओ, शादियों में मत जाओ, बाहर का खाना मत खाओ, तो भाई जिए तो जिए कैसे, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि आखिर हम जब सब कुछ छोड़ देंगे तो फिर हम क्या खाएंगे। और रही बात फल और सब्जियों की, उनमें तो इतना सारा केमिकल्स आ रहा है, तो हम क्या करें, हम क्या खाएं। कुछ भी चीज़ खाने के लिए आज की डेट में बची ही नहीं है ना। अगर एक तरीके से हम बात करें तो बस आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना कि कौन क्या कह रहा है। मैं आप लोगों से कहूँगी कि सब कुछ खाइए, बट आपको जो है पोर्शन कंट्रोल करके खाना है सब कुछ, ठीक है। कैलोरी तो देखो सभी चीज़ों में होती है, कैलोरी गुड़ में भी होती है, कैलोरी चीनी में भी होती है और कैलोरी हर चीज़ में होती है, ठीक है। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके कैलोरी काउंट करेंगे और कैलोरी डेफिशिएंट खाना खाना शुरू करेंगे ना, तो घर में रहकर सब कुछ खा पी कर भी ना आपका वज़न कम होगा।
तो देखो, इसमें सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब हमारा जंक फूड खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है या फिर ऐसा ऑयली फ्राइड खाना खाने का, जैसा कि मैं आज सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ, क्योंकि घर पे सभी लोग घर पे थे ना, तो आज सबका मन था। देखो, ठंड का टाइम है और ऐसी चीज़ें खाने का ना सबका मन करता है। और मेरे घर में तो स्पेशली सबको आलू की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे हस्बैंड को ऐसी फ्राइड चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप सोचो कि मैं कैसे इन सब चीज़ों से ना दूर रह सकती हूँ कि मैं सब लोगों के लिए बनाऊँ और फिर मैं खुद ना खाऊँ। तो मैं तो घर में जो कुछ भी बनाती हूँ ना, वही मैं भी खाती हूँ, और वही जो सब लोग बोलते हैं कि मैं ये खाना है, वही मैं अपने लिए बनाती हूँ। कुछ भी अलग से स्पेशल नहीं बनाती, और जो कुछ भी खाती बनाती हूँ वो सभी कुछ मैं आप लोगों को दिखाती रहती हूँ। तो आज का जो था ना, वो था बरूले बनाना आलू के। ठीक है, तो आलू हरी मिर्च के बरूले मैंने पतिदेव के लिए बनाए थे, और अपने लिए मैंने बनाए थे पालक, और उसमें थोड़ा सा जो आलू बचा था ना बैटर में, वही, और उसमें मैंने प्याज वगैरह ऐड करके उसके बरूले बनाए थे। ठीक है, तो अब देखो, आपको ना सबसे पहली चीज़ क्या अपने अंदर लानी है कि आपको कोई भी चीज़ ना हवस में नहीं खानी। मतलब जैसे कि हम सोचते हैं ना कि अरे यार, हमारी फेवरेट चीज़ें तो बहुत सारी रख ली, आपने काफ़ी बड़ी प्लेट में ले ली, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ले ली। ऐसे नहीं करना। देखो, मैंने भी आपको क्वांटिटी दिखाई ना, बस इतने ही बरूले आपको एक बार में खाने हैं। ठीक है, तो खाओ, सब कुछ टेस्ट करो, सब कुछ खाओ, बट क्वांटिटी कंट्रोल करके खाओ। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा मीठी चाय पीते हो तो उसमें चीनी की मात्रा कम कर दो। ठीक है, ऐसा कर सकते हो आप। या फिर आपको मान लो गुलाब जामुन खाने का मन है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा गुलाब जामुन खाओ, आप उसमें से एक गसा खा सकते हो, मतलब एक स्पून, एक बाइट उसमें से आप ले सकते हो। और अदरवाइज़ आपने अगर वो पूरा गुलाब जामुन खा ही लिया है तो फिर आपको वर्कआउट करके उस कैलोरी को जलाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सीधी सीधी सी बात है कि जितनी कैलोरी हमारी बॉडी को चाहिए डेली नीड के लिए, आपको उससे कम कैलोरी अपनी बॉडी को देनी है, तभी आपकी बॉडी जो एक्स्ट्रा स्टोर्ड कैलोरी है ना आपकी बॉडी में, जो कि फैट में कन्वर्ट हो चुकी है, वो उसको बर्न करेगी। और मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि वेट लॉस पे फोकस ना करके हमेशा फैट लॉस पे फोकस करो। आपकी बॉडी थुलथुली नहीं होनी चाहिए, आपका वज़न हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वज़न हमारा मसल्स का भी होता है। मसल मास हमेशा बॉडी में ज़्यादा होना चाहिए, और जो फैट का का वज़न होता है ना, वो हमेशा कम होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसे क्रेविंग्स वगैरह हो, कुछ भी ऑयली जंक फूड खाने का मन करे, तो आप उसे मॉर्निंग के टाइम पे खाओ, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे हमारी बॉडी सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है। जो कुछ भी खाते हैं वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, एंड कम्प्लीटली ना वो कैलोरी हमें एनर्जी में देता है, मतलब उसे फैट में स्टोर नहीं करता। तो मैंने मॉर्निंग में खाए थे बरूले, उसके बाद मैंने दोपहर के टाइम पे फ्रूट्स खा लिए थे, जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद रात के टाइम पर हमेशा हाई प्रोटीन खाना खाया करो, अगर अपने फैट को बर्न करना चाहते हो। जैसे जैसे आप जितना ज़्यादा प्रोटीन खाओगे, जितना ज़्यादा आपकी बॉडी का मसल मास बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा आपका फैट अपने आप ही बर्न होता जाएगा। तो आपको वज़न कम करने के लिए, इंच लॉस करने के लिए, फैट लॉस करने के लिए ना तो जिम जाने की ज़रूरत है, ना ही दवाइयाँ खाने की ज़रूरत है, ना ही कोई महंगा डाइट प्लान फॉलो करने की ज़रूरत है, और ना ही आपको कोई भी दवाई खाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इन सब कामों को करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, खाना पीना छोड़ने की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। सब कुछ खा सकते हो घर में रह के, घर का बना हुआ सब कुछ खाओ, बस पोर्शन कंट्रोल का और कैलोरी डेफिशिएंट का आपको ध्यान रखना है। डेली दिन में 1 घंटा आपको वर्कआउट का ज़रूर निकालना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि घर का काम अगर हमने कर लिया है तो हमारा वर्कआउट हो गया, बट आप सोचो कि आप घर का काम क्या करते हो। एक जगह पर किचन में खड़े खड़े हम लोग काम करते हैं। मैंने माना कि इसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है, बट उसमें इतनी कैलोरी बर्न नहीं होती। हाँ, अगर आप हाथ से कपड़े धोते हो, जो कि हम लोग नहीं करते, क्योंकि सबके घरों पे वॉशिंग मशीन अवेलेबल होती है, तो कपड़े वॉशिंग मशीन में धुलते हैं। अगर आप हाथ से कपड़े धोते हो, अगर आप हाथ से झाड़ू पोछा लगाते हो अपने हाथ से, तो उसमें कैलोरी बर्न होती है, उसको आप एक्सरसाइज में काउंट कर सकते हो। बट आजकल सभी लोगों के घर पे मेड लगी रहती हैं, तो झाड़ू पोछा भी अपने हाथ से नहीं होता, ना ही कपड़े हम लोग अपने हाथ से धोते। हर चीज़ के लिए हम लोग मेड लगा कर रखते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब आप वर्कआउट ही नहीं करते हो, तो सोचो कि आपका कैसे वज़न कम होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको 1 घंटा डेली की डेली देना ही पड़ेगा, जिसके शॉर्टकट तरीके मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ कि अगर आपको समय ही नहीं है तो आप कैसे वर्कआउट करोगे। किचन की स्लैब पे कर सकते हो, आप वॉक ज़्यादा कर सकते हो। जैसे अगर आप खाना सर्व कर रहे हो तो एक एक रोटी एक एक बार में कर करके दे सकते हो। मैं तो छत के चक्कर भी
बहुत ज़्यादा मारती हूँ छोटी छोटी चीज़ों के लिए, बार बार छत पे जाती हूँ, बार बार अंदर बाहर, और बार बार मैं नीचे ऊपर के चक्कर भी ना करती रहती हूँ। यानी कि जीना चढ़ना उतरना एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है। अगर आपके घर पे जीना है और ऐसे ऊपर नीचे आप चक्कर मार सकते हो, तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए बार बार चक्कर मारो। इससे ना आपकी कैलोरी बर्न होगी और आपका फ्री फंड में ना एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो एक्सरसाइज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो ये तो आप लोगों ने आज का डाइट प्लान देखा, जिसे खा के आप घर पे बैठ के ना अपना वेट कम कर सकते हो, ठीक है। फिर मैंने एक्सरसाइज की थी। एक्सरसाइज करने का ना मेरा कोई भी टाइम फिक्स नहीं है। अक्सर ना मॉर्निंग में बहुत सारा काम होता है, मेरे घर पे कोई भी मेड नहीं है, मैं सारा का सारा काम अकेले ही करती हूँ घर का। तो सुबह सुबह मॉर्निंग में बहुत सारा काम होता है, और आजकल तो सर्दियाँ वैसे ही हो गई हैं, तो सुबह सुबह ना जल्दी उठने का मन भी नहीं करता। बच्चों का स्कूल भी थोड़ा सा लेट हो गया है, तो जल्दी उठने का कोई सवाल नहीं होता। फिर उठ के हम लग जाते हैं घर के काम काज में। मैं झाड़ू पोछा भी घर का खुद से लगाती हूँ, तो मेरी मॉर्निंग की एक्सरसाइज तो उसी से हो जाती है। उसके बाद फिर जब भी मुझे समय मिलता है आफ्टरनून में या फिर इवनिंग में, मैं तब एक्सरसाइज करती हूँ, ठीक है। तो अभी काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि दीदी डायबिटीज़ अगर किसी को हो तो वो कैसे एक्सरसाइज करे, या फिर किसी को आर्थराइटिस है, किसी को स्लिप डिस्क, किसी को सियाटिका, किसी को सर्वाइकल, तो वो कैसे एक्सरसाइज करे। कुछ लोगों के ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि दीदी वेट बहुत ज़्यादा है तो हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, या कुछ लोगों के ऐसे भी आते हैं कि हमारी एज बहुत ज़्यादा है तो हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो इन सब के लिए ना मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में चेयर एक्सरसाइज भी दिखाई थी कि आप चेयर पर बैठ के भी एक्सरसाइज कर सकते हो। और इस तरीके से बेड पर बैठ के एक्सरसाइज तो मैं बहुत बार आप लोगों को वीडियोज़ में मैं दिखा चुकी हूँ। बेड पर बैठकर और लेटकर आप दोनों तरीके से एक्सरसाइज ना कर सकते हो, बहुत आसान है ये। बैठकर और लेट करना कोई भी एक्सरसाइज कर सकता है, चाहे तो आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, चाहे आपकी एज बहुत ज़्यादा है, चाहे आपको आर्थराइटिस है, जोड़ों की समस्या है, सियाटिका है, सर्वाइकल है, स्लिप डिस्क है, जो कि मुझे भी है। ये सारी की सारी दिक्कतें ना मुझे ऑलरेडी हैं, इसीलिए मैं भी उछल कूद वाली एक्सरसाइजेस कम करती हूँ, ठीक है। इसके अलावा ना मैंने अपने चैनल पर वॉक एट होम वाली एक्सरसाइजेस भी शेयर कर रखी हैं, तो आप उसको भी कर सकते हो। उसमें जंपिंग नहीं होता, उसमें बस वॉक करनी होती है। आपको थोड़ा सा स्पेस चाहिए 2 मीटर के आसपास का बस, तो उसमें वॉक करनी है आपको। उन एक्सरसाइजेस को आप रूम के अंदर भी कर सकते हो, ये भी नहीं कि आपको छत पे जाके करनी है, आपको वॉक करनी है। वॉक के बीच बीच में ही कुछ इस तरीके की एक्सरसाइज इंक्लूड होती हैं जिससे आपकी कैलोरी वॉक से 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से बर्न होती है। तो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। देखो ये जो मैं आपको एक्सरसाइज दिखा रही हूँ बहुत ही अच्छी है, इससे आपका कमर का, थाइस का और हिप्स का फैट बहुत तेज़ी के साथ बर्न होता है और वो अच्छे से शेप में आ जाते हैं। काफ़ी सारे लोग मुझसे ना ये पूछते हैं कि दीदी क्या आप जिम जाते हो, आपकी फिजिक बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं कभी भी ना जिम नहीं गई हूँ, मैं घर पर ही होम वर्कआउट इसी तरीके से करती हूँ जैसे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और मेरी बॉडी की शेप इतनी अच्छी हो गई है घर पे ही वर्कआउट करते करते। स्ट्रेचेबल एक्सरसाइजेस करती हूँ मैं, कुछ मैं टैपिंग भी करती हूँ, और इसके अलावा ना मैं घर में वॉक बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो आप ना इन सब छोटे छोटे कामों को करके ना घर पे इजीली एक्सरसाइज वर्कआउट कर सकते हो, आपको कोई भी ना जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, एक चीज़ और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जब हम वेट लॉस या इंच लॉस कर रहे होते हैं, फैट लॉस या वेट लॉस, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, जिसमें मैं डिटेल में वीडियो अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ कि क्या बेहतर है और क्या डिफरेंस है दोनों में। और मैं आपसे हमेशा ये बोलती हूँ कि जब भी आप वज़न कम करने जा रहे हो तो पहले आपको इस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि देखो, जब तक किसी भी चीज़ के बारे में डिटेल में नॉलेज नहीं होती ना, तब तक हम उस काम को नहीं कर सकते। और फिर बाहर वाले लोग हमको हमेशा बेवकूफ़ बनाते हैं। जैसे मार्केट में बहुत सारी कंपनियाँ अवेलेबल हैं जो कि वेट लॉस कराती हैं, लेकिन मैं आप लोगों से हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप एक बार उनके कहने पर वेट लॉस कर भी लोगे, तो जैसे ही आप उन कंपनीज़ को फॉलो करना बंद कर दोगे ना, आपका वेट वापस बढ़ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि इस चीज़ पे काम करो कि आप खुद से खुद ही सीखो कि आपकी लाइफ स्टाइल आपको कैसे चेंज करनी है, जिससे आपका जो बढ़ा हुआ वज़न है वो खुद से कम हो जाए। क्योंकि देखो, सारी की सारी कमी ना हमारी लाइफ स्टाइल में ही होती है। हमने अपनी लाइफ स्टाइल ही इस तरीके की बना रखी होती है जिसकी वजह से हमारा वज़न बढ़ता है, ठीक है। आप लोग सोचना, कभी जब हम बच्चे थे तो हम कितना सारा खाते थे, तब भी हम लोग पतले थे, एक्टिव रहते थे। और मैं तो दिन में 5-5 6-6 बार खाती थी। बट
सोचो ना कि इस वक्त हमारी लाइफ स्टाइल कैसी थी। हम पूरे दिन भागते दौड़ते रहते थे, बहुत पैदल चलते थे, उछल कूद करते थे, तो हमारी कैलोरी ना बर्न हो जाती थी। लेकिन आज जब हम बड़े हो गए हैं तो हम आलसी हो गए हैं, हमें चलने का मन नहीं करता, घर के काम भी हम खुद नहीं करना चाहते, उसके लिए हम एक सर्वेंट रख लेते हैं। तो आप खुद सोचो ना कि आप खा तो लेते हो, लेकिन उसे पचाने के लिए आपकी आंतों का काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए आपको चलना फिरना, उछल कूद करना, एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितना ज़्यादा एक्टिव रहोगे ना, आप कितना भी खा लोगे ना, तब भी आप पतले ही रहोगे। तो जब हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, सॉरी मुझे बहुत ज़्यादा झमाई आ रही है क्योंकि मैं इवनिंग के टाइम पे इस वाले ब्लॉग को एडिट कर रही हूँ। तो ऐसा ही होता है कि थोड़ा सा ना थक जाते हैं पूरे दिन काम करते करते। मैं भी ना बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, पूरे दिन सारा का सारा काम घर का मेरे को खुद ही करना होता है, कोई भी सर्वेंट नहीं है। फिर मैं अपने बच्चे को पढ़ाती हूँ, घर का सारा काम होता है। ठंड का टाइम है ना, तो जैसे ही रजाई में घुसो ना तो सुस्ती सी आने लगती है। तो मैं भी रजाई में लेट के ही इसकी एडिटिंग कर रही हूँ। तो उसके बाद फिर एक्सरसाइज के लिए भी समय निकालती हूँ, फिर मैं वीडियो शूट करती हूँ यूट्यूब की, और फिर मैं एडिटिंग भी करती हूँ। तो इन सब चीज़ों के लिए समय निकालना पड़ता है। तो कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, तो इसी तरीके से फिर झमाइयाँ आती हैं। तो आप लोग अभी कौन कौन सा वर्कआउट करते हो, ये सब मुझे ज़रूर बताना। वेट लॉस करने के लिए ना मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो खुद को मोटिवेशन देते रहना। अपनी पुरानी फ़ोटोज़ जिसमें आप स्लिम हो, वो आप अपने मिरर पे लगा सकते हो, जिससे आप पूरे दिन देखो और आपको लगे कि हाँ मुझे ऐसा ही होना है। जब मैंने पहली बार अपना वज़न कम किया था, तब मैंने ऐसा ही किया था कि मैंने अपनी एक पुरानी फ़ोटो अपने मिरर पे लगा रखी थी, और मैं उसको पूरे दिन देख कर सोचती थी कि ये मैं हूँ। और सच बता रही हूँ, इतना अच्छा इंच लॉस हुआ था मेरा। आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस को देखोगे। अभी तो ना मैं बहुत ज़्यादा लापरवाह हो गई हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें उल्टी सीधी खा लेती हूँ ना बीच बीच में, क्योंकि मुझे लगता है यार देखो, एक बार वेट लॉस करने के बाद वो वेट स्टेबल नहीं लॉस होता हमारा, मतलब लॉस हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा ना अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर देते हैं या थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं ना, तो वेट फिर से बढ़ जाता है। तो जब लाइफ टाइम के लिए इस तरीके से रहना ही है, तो फिर अपने मन को क्यों मारना है ना। तो मैं ना कभी कभी बीच में ना सब कुछ खाना शुरू कर देती हूँ जो कुछ मुझे नहीं खाना चाहिए, बट क्योंकि देखो मन नहीं मारती मैं अपना कभी भी। और आप लोगों से भी ना मैं ये ही कहूँगी कि आप लोगों को अपना मन नहीं मारना है। जो भी मन करे वो थोड़ा कम क्वांटिटी में खा लो, बट खा लो। मैं ना वेब सीरीज़ भी देख रही थी, मिसेस देश पांडे, माधुरी दीक्षित की ना नई वेब सीरीज़ आई है, तो मैं वो भी देख रही थी। तो बस बीच बीच में ना मेरा ध्यान थोड़ा सा ना उसी की तरफ चला गया कि उसमें क्या चल रहा है। तो काफ़ी अच्छी वेब सीरीज़ है, आप लोग भी देख लेना। जियो हॉटस्टार पर आई है, बहुत ही अच्छी लगी थी मुझको भी। तो आप लोग भी देखना। और आज की वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।